औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। हज़रात, हमारे मुल्क में आज ये क्या हो रहा है, बीजेपी हर अपने काम में नाकामयाब हो गई। अब नया जो है कर्नाटक में एक नया मसला चल रहा है कि जो है हिजाब पे पाबंदी। ये देखिए, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की नाजायज़ औलादे हैं जो दहशतगर्द है। ये देश की आज़ादी से पहले भी हिजड़े थे और देश की आज़ादी के बाद भी हिजड़े हैं, जबकि मुल्क आज़ाद हो गए। जब पीठ पे से वार करते थे, अंग्रेज़ों के सरों पे पैर रख के माफ़ीनामा दे के हम बोले हम क्रांतिकारियों में नहीं है, हम अंग्रेज़ों से लड़ना नहीं चाह रहे, हम क्रांतिकारियों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ देंगे। आज भी वही हिजड़ा बना कर रहे। क्या कर रहे? मैं सलाम करता हूँ ये बच्ची हिंदुस्तानी को, चाहे वो मुसलमान रहने दो या हिंदू रहने दो या सिख रहने दो। ये 50-50 हिजड़े मिलके उस बच्ची को टार्चर कर रहे। हुकूमत के हमारे जो हिंदुस्तान के जो है 125 करोड़ आवाम के बाप मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि वज़ीर आज़म आवाम के हक़ में बाप के बराबर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये आरएसएस के दलाला ये बेटी बच रही है, ये बेटी पढ़े। अरे हिंदुस्तान में जो है आज जो है योद्धा ख़त्म हो गए क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कभी यूपी में औरत की साड़ी उठे जाती, हिंदुस्तान यहाँ खामोश बैठे हुए। कभी यूपी में दलित मेरी बहन का रेप होता है, अरे खामोश बैठे हुए। क्या हिंदुस्तान में वीर योद्धा पैदा होना बंद हो गए क्या? क्या सबका हिंदुस्तानियों का ज़मीर ख़त्म हो गया? अरे आज ये कमीने, ये सुवरा जो है उस आत्माओं को, उस रूहों को तकलीफ़ दे रहे। भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस्माइल शहीद, गुलाम रसूल, चंद्रशेखर आज़ाद, छत्रपति शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, बहादुर शाह जफ़र रहमतुल्लाह अलैह। अरे अंग्रेज़ फिरंगियों से इन लोग अपनी औरतों को बचाने के लिए, हिंदुस्तानी माँओं की इज्जत बचाने के लिए इन लोग गले कटा दिए। और इन्होंने नाम ले रहे किसका? रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अरे ये तो रावण के साले, ये सुवरा जो है रावण के मानने वाले, जय श्री राम बोल रहे। अरे कमीनो, अगर तुम रामायण नहीं पढ़ सके तो सीरियल तो देखना था। अरे इतने बेहतरीन आदमी का नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नाम, एक औरत को हिजड़े 50-50 लपट के उसको टार्चर करके जो है जय श्री राम बोल रहे। अरे सुनो रे कमीनो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम औरतों की इज्जत करने वाले थे, औरतों का आदर करने वाले थे। उन्होंने अपने बाप के फर्माबरदार थे, अपनी सग्गी माँ तो बहुत दूर की बात है, सौतेली माँ के भी फर्माबरदार थे। उन्होंने एक अच्छी शख्सियत का नाम रामचंद्र है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अरे तुम पे लानत है हिजड़ो। अरे तुम हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो है संविधान बना, या हज़ार किस्म के मज़हब है, हर आदमी को अपने मज़हब पे जीने का इख्तियारात है। देखो इस्लाम से टक्कर लेके फ़िरौन तबाह हो गया,
इस्लाम से टक्कर लेके नमरूद तबाह हो गया, इस्लाम से टक्कर लेके रशिया तबाह हो गया, इस्लाम से टक्कर लेके अमेरिका भी तबाह हो गया। क्योंकि कुरान का जो कानून है वो सारे इंसानों के लिए, एक कौम के लिए नहीं है। कुरान मजीद किताब एक कौम के लिए नहीं आई है, सारे इंसानियत के लिए आई। अब जो कबूल करना चाह रहे वो फरमाबरदार होंगे अल्लाह के, जो कबूल नहीं करना चाह रहे वो नाफरमान होंगे अल्लाह के। तुम हिजाब की मुखालफत इससे पहले भी पंजाब में करे, हिजाब को जलाने गए, जल के मर गए। अब सुनो तुम, हिजाब की मुखालफत जर्मनी करा, जापान करा, लेकिन अल्लाह की जो ऐसी मार है 3 साल से, नरेंद्र मोदी खुद हिजाब कर रहे, नरेंद्र मोदी के हिजाब को रोको, अमित शाह खुद हिजाब कर रहे। और वो कर्नाटक का सीएम, उसको तो जो है सीएम बोलने का हक नहीं है। अरे एक औरत के साथ हिजड़ा, क्या दुनिया में हमारा नाम जा रहा। एक बच्ची, मासूम बच्ची, उसको जो है जय श्री राम, जय श्री राम। अरे रामचंद्र जी औरतों का आदर और इज्जत करते थे, तुम जय श्री राम मत बोलो कमीने, जय श्री रावण बोलो। तुम रावण के मानने वाले हो और तुम कहते हो जो है हिजाब। अल्लाह की कसम, हिंदुस्तान का जो है सूरज डूब सकता है, निकल सकता है, हिंदुस्तान की हुकूमत बदल सकती है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत हम बदल नहीं सकते, चाहे इसके लिए हमारे अपनी जान की कुर्बानी देना पड़े। अफसोस हो रहा। या हैदराबाद का एक बदखीन छितरा जिसका नाम भी लेना नहीं चाहता, आज बोल रहा कि मुझे खुशी है हिजाब जो है बंद कर दिया जाए। अगर हिजाब पहन के आना चाह रहे आप लोग तो आप अपना दूसरा कॉलेज जा लो। अगर मैं बोल दिया कि जो है तुम बट्टू लगा के नहीं आना बोले तो, अगर तुम में दम है, आज अगर कोई सरदार की पगड़ी उतारा तो पूरा सरदार मिलके जो हिंदुस्तान को हिला के रख देते थे। आज एक मुसलमान बच्ची, क्यों? वो भारत माँ की संतान नहीं है, वो भारत माँ की बेटी नहीं है। अरे तुम जब भी बुज़दिल थे, जब भी कमज़ोर थे, एक आदमी को बन के तुम 50-50 मारते, अरे हिजड़े, अरे तुम हिजड़े है बोलो ना। अगर इस पर डिबेट करना चाह रहे तो चैलेंज है, भगवत गीता से, रामायण से, वेदा से, यजुर्वेद चिदुर्वेद से चैलेंज है मेरा कि रामचंद्र जी कभी किसी को तकलीफ दियो बोल के बोलेगा। पूरे पंडितों को चैलेंज है, हिंदुस्तान के पूरे स्कॉलरों को चैलेंज है। कभी रामचंद्र जी अपनी किताब रामायण में कहे, कभी जो है सनातन धर्म में कभी कहीं चीज़ लिखी हुई है मुसलमानों को तकलीफ़ दियो बोल के। अरे नरेंद्र मोदी साहब खामोश चुप बैठे हुए हैं। उन्होंने तो जो है औरतों का मैं आदर करता हूँ, औरतों की इज्जत करता हूँ। अरे आज मुल्क की बेटियों को जो है रोड पे जो है उनकी बेइज्जती किए जा रही है। अरे आप खामोश बैठे। नरेंद्र मोदी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है एक, कि जो है जुल्म की हुकूमत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप ये मत समझिए कि अल्लाह आपको आज ताकत दिया, भारत का हुक्मरान बनाया, वही अल्लाह जो आपको सीट पे बिठा दिया है वही भगवान आपको उतारने की भी ताकत रखता है। इतने गुमराही के जो है गुमनामी के अंधेरे में चले जाएंगे, आपकी पार्टी को आपको कोई पहचानने वाला नहीं। अब एलर्जिक महसूस कर रहे बीजेपी से, एलर्जिक महसूस कर रहे हर आदमी। अरे क्या भारत की जो है इज्जत उछल रही है बाहर के देशों में। मेरे सेकुलर हिंदू भाइयों से सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर ये अल्फाज मेरे गलत दिख रहे आप लोगों को तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये मुसलमान औरत के साथ हुआ, अगर कोई आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ ये हरकत होती तो आप उठिए। ज़िंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा है चैनो चमन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की तमन्ना को दिल में जगा लो, वरना तो देश तबाह हो जाएगा, देश ख़त्म हो जाएगा। औरतें इस देश की इज्जत है, औरतें इस देश का सम्मान है। यहाँ के जो है वीर गद्दी को जो है वीर गद्दी को जो पाए, जो लोग शहीद हुए, औरतों के वास्ते यहाँ के योद्धा कट गए, मर गए। अरे ये हिजड़े जो है आज औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरे हिंदुस्तानी भाइयों से गुजारिश है, बीजेपी का बाइकाट करो, नहीं तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, भारत हमारा तबाह हो जाएगा। मेरे सबसे गुजारिश है, हमारा मुल्क नहीं, ये हमारा ख़ानदान है, हम सब एक है, हिंदू मुसलमान। अल्लाह बोल रहा 2 इंसानों से हम सारे इंसानों को पैदा किए, हम एक ही माँ बाप की औलाद है। हमारा मज़हब कुछ भी होगा, हमारी ज़ात बिरादर, लेकिन हम सबसे बड़ी चीज़ हम इंसान है, हम एक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान बहुत बेहतरीन मुल्क है,
इस मुल्क में ये कामों को अल्लाह के वास्ते रोकिए। मैं सबसे सारे हिंदुस्तानी मेरे जितने बहना, हिंदू बहना, सिख बहना, ईसाई बहना, सबको मेरा पैगाम है, आज उठ जाओ, अपने घरों से निकलो, क्योंकि आज भी हमारे कने झांसी की रानी है, आज भी हमारे कने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वैसे लोग हैं, आज भी हमारे कने भगत सिंह के वैसे लोग हैं, आज भी चंद्रशेखर आज़ाद के वैसे लोग हैं, आज भी हमारे कने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह, आज भी बहादुर शाह जफ़र के वैसे लोग हैं, आज भी इस्माइल शहीद के वैसे, गुलाम रसूल के वैसे। ये अंग्रेज़ों के दलालों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के दलालों को सबक सिखाना है। मेरी सबसे गुजारिश है, हिंदू मुसलमान, ये मेरा देश है, ये आपका देश है। अगर देश बर्बाद होगा तो हम कहाँ से सुकून से रहेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम सब इतिहास से रहिए, इनके निज़ाम को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिए। भारत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिंदाबाद।